राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 2 वालों के बारे में प्रेडिक्शन कर लेते हैं। स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आप लोगों ने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब मूलांक 2 वालों के लिए जो भी कुछ आएगा, मित्र शत्रुओं को हैंडल करना। ठीक है, किस तरह से गुरु मंत्र को अपने लिए जो है पॉजिटिव बनाना, अपने लिए गुरु की वाणी को सुन के समझ के अपने लिए हफ्ते के लिए किस तरह से यूज करना, वो आप चीज़ों को समझ लेना। ठीक है, अब प्रश्न भी आप ही लोगों के बीच में से पूछा जाता है। आप ही लोग जो है प्रश्न पूछते हो, मुझे सब्सक्राइब किया होना चाहिए। अब लगातार कमेंट करते हो, अगर आप मुझे कमेंट नहीं करते तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन भी मत भेजना मुझे। ठीक है, अगर आप कमेंट करते हो तो आपका क्वेश्चन मैं ज़रूर पर ज़रूर इसके अंदर लूँगी। ठीक, अब यहाँ पर संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे स्थिति कुछ इस तरह की है कि दिमाग को कुछ समझ नहीं है। बाकी धन की कोई कमी नहीं है, किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं है, प्रॉफिट मिल रहा है। संडे वाले दिन आपको हर तरह से जो है लाइफ का जो भी आप अचीवमेंट चाहते हो वो संडे वाले दिन मिल रही है। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी आपको कुछ समझ नहीं है कि किस तरह से किस चीज़ को मैंने किस जगह इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, यहाँ पर ये होता है कि अरे भैया जरा सा कुछ प्राप्त हुआ बस लग पड़ो। ठीक है, अपने किसी भी काम के अंदर तो यहाँ पर अपने दिमाग को थोड़ा सा जो है समझदारी के साथ चलाओ, किस तरह से क्या करना है, कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट। मैं मानती हूँ बड़े से बड़े समझदार जो हैं वक्त पड़ने पे सब हार जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको जो कार्ड्स कह रहे हैं वो समझदारी के लिए कह रहे हैं। समझ बूझ के अपने धन का उपयोग करना है, लाभ को भी किस तरह से पचाना है वो भी मालूम होना चाहिए। कईयों को तो वो भी नहीं पचता। अब मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन लगता है कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया आगे बढ़ने के लिए कुछ कर रहे हो, जो कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग आपको काम नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी आप जो है कर रहे हो, अच्छी बात है। देखो हमें कितनी बार अपने अंदर जो नहीं हम कर नहीं पाते वो भी हमें करना पड़ता है। उसका रीज़न ये होता है कि सामने वाला जो है हमारे कैलिबर को पहचान नहीं रहा होता। या मंडे को एक स्टूडेंट बन के आपने सीखना है। यहाँ पर आपने वो नहीं दिखाना कि हाँ भाई मैं कितना ताकतवर हूँ। होता क्या था, जब हम भी अपने गुरु के पास पढ़ने के लिए जाते थे तो बहुत लोग जो हैं तरह तरह की बातें बोलते थे वहाँ पर बैठ के कि हमने ज्योतिष में इतने साल निकाले, हमने ज्योतिष में इतने साल निकाले। तो टीचर यही बोलते भाई अपनी नॉलेज बाहर रख के आना। ठीक है, और यहाँ पर आओगे तो जो मैं समझा रहा हूँ वो ही समझो। ठीक है, अपनी अपनी नॉलेज नहीं देनी। यहाँ पे कोर्स जो है हमें कंप्लीट करवाना है, उसकी बात सुनो। तो अपनी नॉलेज को बाहर छोड़ के आओ। तो कितनी बार 10-10 साल पढ़े हुए लोग भी सही से उत्तर दे नहीं पाते थे। तो चीज़ों को समझने की चेष्टा करो कि यहाँ स्टूडेंट बन के आपने सीखना है। बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि दिमाग घूम रहा है, कहीं स्टेबिलिटी नहीं है। भाई धन की प्राप्ति तो कोई करवा रहा है, ठीक है, किसी की वजह से हो रही है, लेकिन दिमाग आपका बिल्कुल स्टेबल नहीं है। दिमाग में 75,000 आइडियाज आ रहे हैं जो आपको कहीं पे भी टिकने नहीं देते। ठीक है, आपने करना क्या, हनुमान जी को आपने जो है टर्बन या पगड़ी जो होती है ना वो उनको जो है वो आपने पहनानी है। ठीक है, उनके लिए वो करोगे तो रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, जो आपके लिए कर भी रहा है ना वो भी आपको ऐसे ही कर रहा है, अरे चलो बाहर निकलो। हालांकि वो कर रहा है आपके लिए, लेकिन ऊपर से क्या बोल रहा है आपको, चलो बाहर निकलो, बाहर रास्ते में रहो, हमारे साथ फालतू बोलने की जरूरत नहीं है, आउट। ठीक है, तो जब आपको कोई इस तरह से ट्रीट करता है ना तो उसके पास वापस कभी नहीं जाना। ठीक है, एक चीज पहले समझ लो, जो आपको इल ट्रीट कर रहा है उसके पास कभी मत जाओ। कहते हैं एक पल ना ठहरिए जहां घटता देखो मान। ठीक है, वहां पर एक पल भी खड़े होने की जरूरत नहीं है जहां आपका कोई सम्मान नहीं है। ठीक है, तो अपने सम्मान के थोड़ी सी वो रखनी चाहिए इंसान के अंदर। अगर आपका अपने सम्मान के लिए कोई है ही नहीं है, इज्जत ही नहीं है, तो फिर आप हर जगह फ्लॉप हो। तो यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन कुछ चीजों का आपने ख्याल रखना है। उसके बाद बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाला दिन आप परेशान हो, अंदर से आपको किसी चीज़ के लिए बुरा लग रहा है। यहाँ पे एक मौका मिलता भी है तो भी वो आपके हाथ से छूटता हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाथ से वो मौका भी निकल जाता है और उसके बाद थोड़ा सा जो है आपको इस तरह की फीलिंग होती है, अरे भैया ये क्या हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कोई बात नहीं, परेशान मत हो। कभी कभी ऐसा भी होता है हम कुछ करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते। अब यहाँ पर क्या होगा, थर्सडे वाले दिन भी आप लोगों के अंदर जो है कंपेयर करने की कोशिश करोगे कि भाई ये तो अच्छा था जो चला गया, वो तो बुरे थे जो रह गए। तो ऐसा आपके मन में लगातार चलता रहेगा। कुछ लोगों के खो जाने का और चले जाने का आपको गम होगा। तो यहाँ पर आप
चीज़ों को है दूसरों के साथ। देखो, हम कभी भी किसी सिचुएशन को दूसरे के साथ हम मिला नहीं सकते, क्योंकि हमें वही प्राप्त होता है जो हमारे भाग्य में लिखा होता है। ठीक है, अगर किसी के साथ आपका बिछोड़ा भी लिखा हुआ है तो वो भी भाग्य में लिखा है। अगर कुदरत ने आपको अलग बनाया तो आप अलग ही हो, उसी में शाइन करो ना, क्यों भीड़ का हिस्सा बनना। ठीक है, आप जहाँ हो जैसे हो परफेक्ट हो। अपने माइंड के अंदर एक ये चीज़ आप लगा के चलोगे तो रिजल्ट हमेशा अच्छे आएंगे। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है, आप हिम्मत तो बड़ी दिखा रहे हो, दिल भी बड़ा खुश है अंदर से, लेकिन जितनी मेहनत करोगे, मतलब कि खूब खुशी के साथ, खूब उद्यम के साथ आपने मेहनत करनी है, खुश रहना, बड़ों का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है फ्राइडे को। लेकिन रिजल्ट बहुत मुश्किल से आएगा, मतलब बड़ी हिम्मत लगेगी इतना सा भी इकट्ठा करने में। कितनी बार होता है हम लोग बहुत मेहनत करते हैं तो रिजल्ट उतना नहीं आता, कितनी बार बहुत कम मेहनत करते हैं इतना रिजल्ट आ जाता है। कई बार हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और उतना रिजल्ट नहीं आ पाता। यहाँ वैसी ही सिचुएशन फ्राइडे को नज़र आ रही है कि आप काम भी करते हुए सपोर्टिव, लोग भी आपके लिए सपोर्टिव हैं, यानी कि सीनियर्स भी, बड़े भी जो सपोर्ट कर रहे हैं। आपका दिल अंदर से बहुत खुश है। अब चाह कर भी चलते चलते रास्ते में आधी रेवड़ियाँ नीचे गिरी, आधी इधर गिर गई, आधी उधर गिर गई, तो चलते चलते इतनी सी आती हैं। तो इसी तरह से आपके लिए फ्राइडे की जो है सिचुएशन मुझे दिखाई देती है। अब बात कर लेते हैं सैटरडे को। सैटरडे को बड़ी तेजी से किसी चीज़ के काम की तरफ बढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो अंदर से कि भाई नहीं, कितनी भी नेगेटिविटी हो, कितना भी दिक्कत हो, मुझे तो बस करना ही है, मुझे लड़ना ही है इस चीज़ के लिए, उन्हें हासिल करके ही रहना है। प्रभु, मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करती हूँ, यहाँ पे आपकी भाग दौड़ आपको एंटी डायरेक्शन में थकाएगी और कुछ नहीं करेगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, एंटी डायरेक्शन में भाग रहे हो। अब जहाँ का हवा का रुख है उधर ही चलो ना। तो थोड़ा सा समझदारी के साथ ये चीज़ मैनेज करो, ये पता लगाओ कि भाई हवा का रुख किधर है। हो सकता है थोड़ी मेहनत से ही काम बन जाए, आप अननेसेसरली अपनी हिम्मत जो है वो वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो थोड़ा हवा का रुख देखो और उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाओ और उसी तरफ को चल पड़ो जहाँ का हवा का रुख है, नहीं तो आपको जो है मुश्किलें आ जाएंगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं गुरु मंत्र की। देखो, अगर आपके अंदर ईश्वर के प्रति इतना समर्पण है तो आपको कण कण में राम दिखेंगे। ठीक है, आपको हर जगह जो है ईश्वर दिखाई देंगे। अगर वो है नहीं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जिस चीज की भी आप आरजू कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो, तो यहाँ पर आप ये चुन नहीं सकते, भैया ये तो अच्छा नहीं है, मैंने इसको नहीं देखना, वो अच्छा है इसको देखना है। जो ईश्वर के साथ जुड़े लोग होते हैं वो ये चीजें सोच नहीं पाते। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करना है कि आपने अपने आप को जो है इसी तरह से ईश्वर को समर्पित कर देना है। हर किसी को प्रभु मान के, उनके मुंह से निकले हुए वाक्यों को आपने भगवान के वाक्य जान के फूल चढ़ा देने हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही सड़क पे खड़े रहना, जो भी आए उसको कह देना ये लो जी ये लो। अब इसी बात से मुझे एक बात भी याद आ गई। मेरे गुरु थे जिनसे हमने होलिस्टिक हीलिंग सीखी थी, उन्होंने एक बार बताया कि मैंने ग्रैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ग्रैटिट्यूड करने के लिए ना मैं सोचा किसको करूं। तो मैं जब इस चीज़ के ऊपर काम कर रहा था तो मैं पार्क के बाहर खड़ा हो गया। वहां जाके मैंने सबको हाथ जोड़े और कहा आपने जो भी किया बड़ा शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू। तो कुछ लोग तो सोच रहे पागल है। ठीक है, अब कुछ लोगों ने आगे से उनसे बात करनी शुरू की, किस बात के लिए आप थैंक यू कह रहे हो या कुछ कह रहे हो। तो ये एक जेस्चर है कि लोगों के अलग अलग कंसेप्ट्स होते हैं। कोई आपको बढ़कर आगे से हाथ जोड़ के थैंक यू कहेगा कि थैंक यू, आपने पॉजिटिव एनर्जी हमारे लिए भेजी, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल थैंकलेस होते हैं। इस चीज़ को आपने समझना है और अंडरस्टैंड करना है, तभी आगे बढ़ना। गुरु आपको यही कह रहे हैं, अभी कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। ठीक है, अभी मेहनत बाकी है मेरे दोस्त, आगे बढ़ो और करो अपने लिए। और उसके बाद करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।